6.8 तीव्रता के भूकंप ने शहर में तबाही मचा दी है। भूकंप की वजह से अभी तक 46 लोगों की मौत हो गई है। 10,000 घरों की बिजली इससे प्रभावित हुई है। तस्वीरें देखिए, कैसे डराने वाली तस्वीरें हैं इस भूकंप की। सड़क पर जा रही गाड़ियों में लगे कैमरे में जब ये भूकंप की तस्वीर कैद हुई, आप देखिए कैसे जमीन हिलने लग गई। इन तस्वीरों में आप देखेंगे। बिहार में मछली उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। बिहार में युवाओं का एक बड़ा तबका मछली उत्पादन पर जोर देने लगा है। ऐसे में हम देख सकते हैं कि अब गांव में तेजी से नए तालाब खोदे जा रहे हैं। बिहार समेत पूरे भारत में हिल्सा मछली की बहुत डिमांड रहती है। सबसे ज़्यादा दामों में बिकने वाली मछलियों में से एक है हिल्सा मछली। अब बिहार में मछली उत्पादन कर रहे युवा हिल्सा मछली की तरफ भी उत्पादन शुरू कर रहे हैं। आपको बता दें कि पटना की बाजार समिति स्थित मछली मंडी में हिल्सा मछली नहीं मिलती है। अब यानी कि कुछ लंबे समय से जो है इस बाजार समिति में हिल्सा मछली नहीं दिखाई देती है। अब लोग उसका स्वाद भी भूलने लगे हैं। अब उसके विकल्प के तौर पर बर्मी हिल्सा से जुड़े हुए 2 प्रोजेक्ट बिहार में शुरू हुए हैं। बर्मी हिल्सा के उत्पादन को इस मामले में भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि महज 1 एकड़ में तालाब में 15 लाख रुपए की कमाई इससे संभावित अनुमान लगाया गया है। The strongest global storm of this year, Typhoon Hinnamnor, has strengthened to a super strong typhoon, and according to Thursday's forecast, it may reach the Korean peninsula early next week. According to the Korea Meteorological Administration on Thursday, Hinnamnor was about 400 kilometers southwest of the Japanese island of Okinawa on Thursday morning. It is moving westward through the Pacific Ocean at about 27 kilometers per hour, packing a maximum central wind speed of 55 meters per second, or around 200 kilometers an hour. बिहार में भले ही कम बारिश हो रही हो, लेकिन नदियां उफान पर है। नेपाल और यूपी से आ रहा पानी कई जिलों की मुसीबत बढ़ा रहा है। ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर जिले की हैं, जहां तिरहुट नहर का तटबंध टूटने से कई गांवों में पानी भर गया। सैकड़ों एकड़ खेत जलमग्न हो गए। सड़कों पर भी पानी भर गया। लोग इसी पानी के बीच से होकर आने जाने के लिए मजबूर हैं। हालांकि अब तटबंध को ठीक कर लिया गया है। ये कहानी है असम के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जाधव पायेंग का, जिन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आज हम इनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फॉरेस्ट मैन को नॉर्थ अमेरिका के मैक्सिको सरकार ने अपने पास बुलाया है, ताकि वो उनके देश को भी रहने लायक बना सके। कहावत है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जाधव भी कुछ इसी विचारधारा से काम करते रहे। वे ज़्यादा टीवी शो, अखबार की सुर्खियां या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल नहीं किए गए, लेकिन फिर भी उन्हें साल 2015 में भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जाधव ने अपने जीवन के 40 साल इन जंगलों को दे दिए। उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के एक द्वीपीय इलाके अरुणा सपोरी में अकेले दम पर 1360 एकड़ में फैला जंगल खड़ा कर दिया, और उनको इसी कारनामे के कारण वे देश में सम्मानित भी किए गए। उनके बनाए जंगल में आज हजारों की संख्या में जानवर और पक्षी रहते हैं। जाधव पेयांग ने 1978 में अपने इस काम की शुरुआत की थी। तब वे केवल 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। उनका परिवार पहले ब्रह्मपुत्र नदी के द्वीपीय इलाके अरुणा सपोरी में रहता था। नदी का किनारा पेड़ पौधों से हरा भरा रहना चाहिए। I, Sir Graham Brady, the returning officer for the Conservative and Unionist Party leadership election, declare that the total number of eligible voters was 172,437. The turnout in the election was 82.6%. The total number of votes rejected was 654. The total number of valid votes given to each candidate was as follows. Rishi Sunak, 60,399. Liz Truss, 81,326.
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में लोगों की जिंदगी थम गई है। कई इलाकों में पानी भर गया है और सड़कों पर नाव चलाने की नौबत आ गई है। सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु में पहली बार ऐसी स्थिति बनी है जब IT वर्कर्स ट्रैक्टर पर दफ्तर जा रहे हैं। बेंगलुरु में लगातार बारिश के चलते बिजली और पानी की सप्लाई ठप हो गई है। बाहरी इलाकों में पानी भर गया है। जरूरी सामान की सप्लाई के लिए नावों का इस्तेमाल किया जा रहा है। देश भी आज नए सपने, नए संकल्प लेकर के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है कि आज जो पीढ़ी है, जो विद्यार्थी अवस्था में है, 2047 में हिंदुस्तान कैसा बनेगा, ये उन्हीं पर होने वाला है। झारखंड और इस प्रदेश का त्योहार कर्मा है। मुख्य तौर पर कर्मा यहाँ के मूलवासी एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। कर्मा में बहनें अपने भाइयों के लिए दुआ मांगती है। झारखंड में इसे भैया दूज भी कहते हैं। एक टोकरी में फल फूल आदि रखकर बहनें घूम घूम कर अपने भाइयों के लिए भगवान से दुआएं मांगती हैं। बहनें इस त्योहार को मनाने के लिए पूरे 24 घंटे उपवास रखती है। जामताड़ा, दुमका, देवघर जिले के सभी प्रखंडों में धूमधाम से कर्मा मनाया जा रहा है। आज झारखंड विधानसभा का ये विशेष सत्र है जिसमें अपनी सदस्यता पर जारी सस्पेंस के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा दांव खेला है। दुमका की बेटियों को न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। आदिवासी संगठनों ने दुमका बंद का आह्वान किया है। दो बड़ी खबरें झारखंड से। सोरेन आज सदन में खुद विश्वास मत पेश करेंगे। इसके जरिए ये दिखाने की कोशिश है कि सदन का विश्वास उन पर बरकरार है। कल रात ही महागठबंधन के विधायक रायपुर से रांची पहुंचे हैं। इन्हें रांची सर्किट हाउस में रखा गया था। इन विधायकों से मिलने खुद देर रात सीएम हेमंत सोरेन सर्किट हाउस पहुंचे। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।